हेलो नमस्कार। मेरा नाम है दक्ष पांचाल। स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट रिवीजन फॉर लीट एस्पिरेंट्स में, जहां पर आज हम टिप से लेकर टो तक कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा एनालाइज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो एंड तक बने रहना। एंड में हमारे पास सुपर डुपर लीड में आए हुए क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर पेंसिल जो भी लेके आना है लेकर आओ, बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि भाई पेन जी को लेकर आना है। पेन जी आ जाए हमारे पास। ओके, तो अब आ चुका है पेन। स्टार्ट करते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे कि हमें पता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम कई बार फंसते हैं कि जब हमारा एक तो ये होता है कि d ग्रेटर देन 0, यहाँ पर रूट्स आते हैं रियल एंड इक्वल, ओ डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। बट जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स होता है रियल और इक्वल। व्हाट, जब d लेस देन 0 होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में रूट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं या इमेजिनरी भी बोल देते हैं, राइट। अब होता क्या है, जब रूट में जो हमारा d वाला टर्म है अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी हो। अब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी ये हम जनरल मैथमेटिक्स में नहीं देखते थे अभी तक, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाने से हम इसको देख पाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अगर ये हमारे पास कहीं फंस रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं। किस किस में, यहाँ पर दिस और ये हमारा पॉजिटिव नंबर, इसका पॉजिटिव नंबर। अब ये सेम चीज़ है कि नहीं। अब क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं आयोटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। इस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे बेसिक चीज़ की, जो कि आयोटा है, राइट। अब कुछ आयोटा की प्रॉपर्टी है जिस पर भी हमारा शॉर्ट एकदम क्वेश्चन आ जाता है। आयोटा की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या होगा, -1 इंटू रूट -1, जो कि किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। आयोटा का क्यूब करूंगा यानी -1 इंटू आयोटा, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के बराबर होगा, ठीक है। आयोटा का क्यूब करूंगा, आयोटा का मैं पावर 4 करूंगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमें क्या करना है, माइनस आयोटा यहाँ से आया क्यूब से, इसका ये करना है, ठीक है। क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस आयोटा बचेगा और इंटू आयोटा होगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा और ये मिलकर, अब देखो ये क्या है, माइनस इंटू दिस, अंदर से हमारा 1 आया था और यहाँ पर माइनस है तो हमें बाहर क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 4 का मल्टीपल होता है तो हमें आंसर 1 देके जाता है, 3 का होता है तो माइनस आयोटा देके जाता है, 2 का होता है तो हमें -1 देके जाता है। तो इस पर भी जो है बहुत बेसिक तरीके से कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि आयोटा की पावर समथिंग है और हमें उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नोइंग कि भाई आयोटा जो है उसकी पावर के हिसाब से कैसे चेंज होता है, राइट। अब आते हैं हमारे रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x इज अ रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट। और ये जो y आयोटा y है ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रियल पार्ट और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, रियल पार्ट, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 5। तो हम इस तरीके से जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, राइट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। हमें बोला कि भाई द रियल पार्ट बताना है इस क्वेश्चन का। देखो, ये वाले क्वेश्चन हमारे लीड में आए हुए हैं, स्पेसिफिकली मैंने वहीं से उठाए हैं, ठीक है। अभी मेरा जो काम है तुमको अप्रोच बताना है, क्योंकि हम एंड टाइम पर हैं, वी आर इन दी एंड गेम नाउ। तो मेरे को बस अप्रोच बताना है कि तुम इसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। रेस्ट इज कैलकुलेशन, हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ और वो तुम्हें खुद से करनी है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन टॉप करने वाला हूँ उसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मेरे को बोला कि इसमें से मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके बताना है। मुझे ऑप्शन में दे रखा है 1/2, 1/3, 2 और 2। और देखो क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, 1/2, 1/3, 2 और 3। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है। अब एक मैं तुमको की पॉइंट बताना चाहता हूँ। की पॉइंट ये है कि कहीं भी अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे, ठीक है, तो तुम्हें उसे चिढ़ होनी चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए।
अगर तुम्हें ऐसा कहीं मिलता है तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि तुम इसको कैसे भी करके, ठीक है, तुम रैशनलाइजेशन का सहारा ले सकते हो या फैक्टराइजेशन अगर ऊपर बन रहा है, कहीं कुछ कट कुट आ रहा है, तो वैसे भी कैसे भी करके तुम्हें नीचे से आयोटा को है जो गायब करना है, ठीक है, तुमको आयोटा गायब करना है और ऊपर तुम्हें जो है आयोटा और रियल पार्ट, इसमें इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे तो है नहीं। अब यहाँ पर कुछ होगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से जो ये आयोटा के साथ वाला होगा ये बन जाएगा इमेजिनरी, और जो आयोटा के बाकी वाला होगा जो बाहर निकला होगा, जो कि इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ नहीं होगा, वो होगा रियल पार्ट, वो होगा रियल पार्ट। अब ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन है कि तुमको इसको अंजाम देना है और ये आया हुआ है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है स्पेसिफिकली, तुमको आयोटा को नीचे से गायब करना है। इसके लिए तुम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या जो भी तुम्हारे को अच्छा लगे तुम वो यूज़ करो, ठीक है, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना है और कंक्लूजन में तुम्हें रियल पार्ट बताना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/2, ठीक है। जो अप्रोच है वो मैंने बता दी कि यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई फॉर्म बनाने का ट्राई करना और उसके बाद यहाँ पर इनको सेपरेट करना, ठीक है, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद सेपरेट करना। सेपरेट करने के बाद तुम्हारे को बस कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से बताना है कि भाई ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ऐसा हम क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन आगे लेने हैं उनमें करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ सकते हैं, अप्रोच लगा सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन एज एन होमवर्क क्वेश्चन के लिए हम ले सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन एज एन होमवर्क क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन जो है लगा सकते हैं। पहला तो यही है कि एडिशन है, हम एडिशन बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, और एक Z2 है जो कि है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे होंगे, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। देखो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये सारी चीज़ें तुमको पता है, ये सारी चीज़ें तुमको बस पता है, बस मैं तो एक बार दिमाग से ये गो थ्रू करा रहा हूँ कि हाँ भाई देखो हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। और अगर मैं इसका रियल पार्ट निकलना चाहूँ तो रियल पार्ट ये निकल के आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है ये निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि भाई Z1 प्लस Z2, अगर जैसे कि Z1 है और Z2 है, ये बिलोंग करता है, मान लो लेट्स से कि किसी C में बिलोंग करता है, ठीक है, तो जो Z1 है प्लस Z2 है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग करेगा। C जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिए है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये सब तो कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है, ठीक है। एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर अपने को ज़्यादा कुछ इतना नहीं करना क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है, हमें पता है कि ऐड कैसे होता है, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। अभी हमने देखा एडिशन, नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। एक छोटा सा करके दिखाया तो इसी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जिसे Z1 माइनस Z2 करना है। Z1 Z2 यही है हमारे, तो मैं क्या करूँगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, इस तरीके से जो मैं इसकी मैथमेटिक्स को अंजाम दूंगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ खेलना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ खेलना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल हमारी जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होती है ब्रैकेट वाली, वैसे मल्टीप्लाई करना है। मान लो Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2 यहाँ पर गिवन है, तो इसको मैं अगर लिखूँ तो क्या लिखूंगा, x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरे वाले क्या लिखूंगा, x2 प्लस आयोटा y2, इस तरीके से लिखूंगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे फिर ये इससे, ये इससे फिर ये इससे, है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को मिलेगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। ये सारा कुछ चेक करो, चेक करते जाओ, बस साथ साथ बैठना नहीं है, खाली सिर्फ देखते नहीं रहना, ट्राई भी करना है कि भाई क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, तो ये हमने इस तरीके से कर लिया, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन को अंजाम दे सकते हैं इन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और कुछ नहीं है, क्यूमुलेटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अनुसार एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन हमारा किस तरीके से हो रहा है, एक रिवीजन हो जाए। तो ये कह रहा है कि द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की रियल वैल्यू पता करनी है। हमें बोल रखा है कि x क्या है, x प्लस आयोटा y, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3 आयोटा से, और हमें आंसर मिल रहा है 4 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा। हमें x और y की जो है रियल वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा वही करेंगे। चलो जी, क्या करो, मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। जब मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे सामने जो निकल के आता है वो ये आता है 2x प्लस 3y प्लस माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 के साथ में आयोटा नहीं लगाता, बाहर आयोटा ले लूँगा, माइनस 3x प्लस 2y और यहाँ पर आयोटा, ठीक है। क्या किया मैंने, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्लब कर लिया, दैट्स इट। अब मुझे करना क्या है, मुझे x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दूंगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर दूंगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होता है जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी इस हिसाब से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 होगा और माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली जो है अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो कैलकुलेशन है, इससे पहले भी कैलकुलेशन थी, बस जो मेजर कॉन्सेप्ट ये था कि वे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कराना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कराना है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो देख लिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है कि हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस इमेजिनरी आयोटा इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिखना है। इतना सा काम है, ठीक है, इतना सा काम। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन, कि हम इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। डिवीजन के लिए क्या करेंगे भाई, हम देखो हमारे पास z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। हमें करना क्या है, z1 बाय z2 निकालना है, यानी x1 प्लस आयोटा y1 निकालना है और x2 प्लस आयोटा y2 निकालना है। भाई देखो, मैं तो कहता हूँ हमें सीधी चिढ़ है, किस बात से चिढ़ है कि भाई नीचे आयोटा आ गया है ना, चिढ़ है इस बात से। तो क्या करना चाहिए भाई, इसको रैशनलाइज कर दो, क्या करो, ऊपर और नीचे x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है, और x2 माइनस आयोटा y2 से जो है मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमने अभी देखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे कैरी आउट करा सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये हमारा डिवीजन खत्म हो गया। उसके बाद आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट होता है कि अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि है x प्लस आयोटा y, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो z बार होगा, वो होगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y, राइट। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी है छोटी मोटी, एक बार वो देख लेते हैं कि अगर एक z है, इसके ऊपर बार करेंगे और इसके ऊपर एक और बड़ा बार करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ z बाहर निकल के आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ z बाहर निकल के आ जाएगा, z बाहर नहीं, z बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर z मेरा z बार के बराबर होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये प्योर नंबर है, ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। वहीं अगर मेरा z जो है वो माइनस ऑफ z बार के बराबर आता है तो मेरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम बात करते हैं हमारे z मॉड z के बारे में, ठीक है। बाकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐसे टूट जाता है, अगर z1 z2 पूरे पे बार हो तो z1 बार इंटू z2 बार टूट जाता है,
ठीक है। इसी तरीके से ही अगर ये डिवीजन के अंदर हो तब भी ऊपर नीचे बार टूट जाएगा, ठीक है। एडिशन में हो जैसे कि Z1 प्लस Z2 इस पूरे पे बार है तो ये क्या होगा Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाएगा, सेम सब्ट्रैक्शन के केस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z से डिनोट कर रहा था, हर जगह z लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या होता है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है x प्लस आयोटा y है। अब जो इसका मॉड z होगा यानी ये किसके बराबर होगा, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, यानी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि भाई बात एक्चुअल में क्या चल रही है। देखो होता ये है कि हमारा जो नॉर्मल होता है प्लेन उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कॉल इट एज आर्गेन प्लेन, ठीक है। अब क्योंकि आर्गेन प्लेन बोलते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर सकते हैं, होता क्या है कि ये जो है ये रियल पार्ट के लिए है और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए है। इसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, इसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। इमेजिनरी एक्सिस हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये रियल है, ये इमेजिनरी, ठीक है। अगर मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है, मान लो x प्लस आयोटा y प्लॉट करना है, मान लो कि मेरा x जो है वो इधर आ रहा है, y जो है वो इधर आ रहा है, तो कहाँ पे आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ आ गया, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है x, ये डिस्टेंस कितनी है y, ठीक है। इस तरीके से है। अब मुझे इसका मॉड z होता है इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड z होगा। मॉड z को कई जगह रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि मॉड z क्या, अगर इसको इस तरीके से देखूंगा तो ये इसका रेडियस ही तो निकल के आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेडियस ही तो निकल के आएगा। अगर मैं इसको वेक्टर की तरफ घुमा दूंगा तो ये एकदम देखो रेडियस निकल के आ रहा है। कई जगह इसको मॉडलेस को रेडियस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉड z निकल के आ गया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मॉड z की भी होती हैं, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के व्यू से, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से ताकि ये एकदम दिमाग में बैठी रहे कि भाई इस प्रॉपर्टी को गलती से भी नहीं भूलना, ठीक है। वापस पेन आ जा, ओके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत जगह यूज आ सकती है, तो इसको याद रखना है। वैसे सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है पर ये थोड़ी सी स्पेशल है, ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेशल है। बाकी जितनी भी हमारी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्वेश्चन में हम चीज़ समझ जाएंगे, बस हमें एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए कि भाई मॉड z का एक्चुअल मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये एक थीटा भी बन रहा है, ठीक है। इस थीटा को अगर मैं देखूँ तो tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है मेरा p बाय b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है y, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है, एक मिनट, फिलहाल अभी तक ऐसा कोई काम। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट ओके, राइट। हाँ, तो tan थीटा क्या है हमारा, p बाय b है, tan थीटा क्या है हमारा, p बाय b है, और इसके अंदर जो परपेंडिकुलर है ये वाला हिस्सा, ये क्या है y, और इसका बेस क्या है, इसका ये डिस्टेंस ये x, ठीक है। तो जो मेरा थीटा है वो क्या निकल के आ रहा है, tan इनवर्स y बाय x, ठीक है, tan इनवर्स y बाय x। यहाँ पे मॉड लगाया था क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए कुछ भी, राइट। इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था उसका रेडियस यानी मॉड z, और यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई आर्ग्यूमेंट भी हमारा कुछ होता है, वो जो थीटा होता है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा की, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो लाई करती है -π से π के बीच में, ठीक है। जो थीटा है वो लाई करता है, प्रिंसिपल थीटा जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की वो लाई करती है -π से π के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक थ्योरम है छोटी सी जो कि है डी मॉर्गन थ्योरम, जो कई बार हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि cos थीटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर मैं n देखूं तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये मेरी डी मॉर्गन थ्योरम है जो कि कई बार हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को आसान बना देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट और पेपर के हिसाब से अगला जो पॉइंट है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक बार गौर फरमाना कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एक आएगा x इक्वल टू 1, एक आएगा मेरा x इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट 3 1, यहाँ पर 3 आयोटा आएगा, 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा इसको सॉल्व करने से आता है। ये तो हमारा 1 है, इसमें से एक कौन सा है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक है -1 यहाँ पर माइनस आएगा माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, एक ये है। ठीक है, इसमें से एक को हम बोलते हैं ओमेगा, एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, एक को बोलते हैं ओमेगा, एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। हमारा ओमेगा होता है ये वाला, एक होता है ये ओमेगा स्क्वायर, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हमें बस कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं ओमेगा का क्यूब की बात करता हूँ वो ओमेगा का क्यूब होता है 1। ठीक है, ओमेगा ये रहा, ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ओमेगा का क्यूब 1 होता है। सेकेंडली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इन तीनों को एडअप कर दूंगा तो मेरा आंसर जो आता है वो 0 होता है। ये ट्राई भी कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं एडअप कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी जगह क्वेश्चन में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भाई इसको हमें किस तरीके से जो है यूज में लाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की भी एक वेरी क्विक रिवीजन। आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा है, मैं चाहता हूं कि सारे वीडियो पॉज करें और देखें कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अंजाम देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है और ये हमारे प्रीवियस ईयर लीट के अंदर भी जो है आया हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा होल की पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा होल की पावर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस छोटी सी अप्रोच है। क्या है कि भाई ये क्वेश्चन पहले मैं इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा, अगर मैं इस पूरे पे अगर मैं 5 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा सॉरी। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर 5। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1 है। ठीक है, यानी 1 प्लस 1 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 तो भैया होता है 32। आगे जी आंसर हमारा डी। इतने सारा स्पेस बच भी गया, देखो है ना। हमने क्या किया, बस इतनी 3 लाइनों में अपने लीड के इस सवाल को प्रॉपर तरीके से कर 4 नंबर हासिल कर लिए और आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अगला है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z आर फ्रॉम क्या बोल रहा है कि ये z प्लस मॉड z और z इंटू z। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसमें से हम ये निकालने का ट्राई कर रहे हैं z प्लस मॉड z और एक z इंटू z बार। ठीक है, मॉड z नहीं बोलूंगा, z बार बोलूंगा, कॉन्जुगेट बोलूंगा। तो ये बोल रहा है कि इनकी बतानी प्रॉपर्टी, ये रियल होंगे क्या नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं z को x प्लस, कुछ ना समझ आए तो ये मान के चलो, z को x प्लस आयोटा y मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं मॉड z निकालूंगा, सॉरी z बाहर निकालूंगा, वो आएगा z माइनस आयोटा y निकल के आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा पहले वाले के अनुसार तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 2x बच रहा है, जो कि क्या है प्योरली रियल है। अगर मैं z इंटू जेड बार निकालता हूँ, z इंटू जेड बार क्या होता है मॉड z का होल स्क्वायर होता है, अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। यही रहा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, z इंटू जेड बार किसके बराबर है मॉड z का स्क्वायर के बराबर है। अब मॉड z का स्क्वायर तो हमेशा रियल ही देगा, क्यों, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर है, यानी रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। और ये भी क्या है रियल, प्योरली रियल है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी रियल है ये भी रियल है। चलो ऑप्शन काटते हैं नीचे से, बोथ आर इमेजिनरी नंबर्स, नहीं, बोथ आर रियल, यस बोथ आर रियल। ठीक है, और क्या है, और रियल नंबर हमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है, हमें रियल के साथ साथ रियल नंबर मिल रहा है।
है ना, हमें क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, बोथ आर रियल है। और इसको रियल नंबर बोलेंगे क्या, क्योंकि अगर x की कुछ और वैल्यू होगी तो डिफर कर सकता है, राइट। तो रियल नंबर नहीं, बोथ आर रियल है इसका, बोथ आर रियल, ठीक है। दोनों हमें रियल पार्ट मिल रहे हैं, प्योरली रियल मिल रहे हैं, राइट। होप इसको रोक कर पॉज कर कर करा होगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लग रही है उसको यूज किया हो, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, बोल रहा है विल बी रियल है, पर कब, थीटा की किस वैल्यू के लिए, ये जो हमारा प्रश्न है वो रियल है, हमें ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हमने थोड़ा सा जो है साइड में यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है भाई, मैंने बोला था नीचे आयोटा आ रहा है, मेरे को इस बात से चिढ़ है, क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो और इसको हटा दो, तो ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से ऊपर और नीचे मैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर दूँ ना, कर दिया। अब मुझे मिल क्या रहा है, मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, हमने जस्ट कैलकुलेशन करी है, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो करी है, नीचे तो a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, 1 का 1 आ गया, ठीक है। माइनस का बनेगा, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस कर देगा और ये चीज मिलेगी, और ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, हमारे को फाइनल आंसर ये मिल रहा है। हमने सेपरेट भी कर लिया रियल और इमेजिनरी के अंदर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो है, ये जो हमारा आएगा वो प्योरली रियल है, अगर ये प्योरली रियल है तो इसका ये वाला पार्ट वो 0 के बराबर होना चाहिए, अगर ये 0 के बराबर होगा तभी हमारा जो नंबर है वो प्योरली रियल निकल कर आएगा, मतलब कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये 0 के बराबर होता तो कितना बढ़िया रहता, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। ये 0 में चला जाएगा, 8 भी 0 में चला जाएगा, यहां से मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब कि भाई थीटा अगर साइन थीटा अगर 0 वैल्यू दे रहा है तो हमारा आंसर जो है वो रियल आएगा। और ये कब कब होता है, ये होता है थीटा जब n पाई के बराबर होता है, और पाई और जो n है हमारा कहाँ से 0 1 2 ऐसे करके चलता जाए, पुट करके देख लो, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ठीक है। तो अगर n पाई होगा तो हमारा जो है आंसर हमें मिल जाएगा, है नहीं। तो इस तरीके से जो है हम सवाल को देख सकते हैं। पहली अप्रोच क्या की कि भाई डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, चिढ़ है हमें इस बात से, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन अलग करा, हमसे बोला प्योरली रियल चाहिए, ओके जी, हम इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे तो बचेगा सिर्फ प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये निकल के आया, हम देख सकते हैं क्लियरली, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 + आयोटा अपॉन √3 - आयोटा की पावर 6, ठीक है। इसको 1 मिनट लो, पॉज करो और सोचो कि ये कैसे होगा। जो बेसिक चीज लगनी है वो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा से चिढ़ है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो पहले मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, ठीक है। 3 + आयोटा रोका होगा वीडियो को और ट्राई किया होगा करने का, मैं जूम करके चल रहा हूं क्योंकि अब मैं इसका आगे का सोल्यूशन करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसको अंदर रेशनलाइज करूंगा यहाँ पर अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 + आयोटा और √3 + आयोटा से। ऊपर तो क्या बन गया, ऊपर तो ये बनेगा √3 + आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, 3 + 1 यानी 4, 3 यहाँ से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर 3, ये -1 आएगा, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 और ये ऊपर बच गया। और पूरे की पावर कितनी है, पूरे की पावर 6 है, इस पर ध्यान रखना कि भाई पूरे की पावर भी तो 6 है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, चलो जी स्क्वायर को खोल दो, स्क्वायर को खोल देते हैं, ये अलग है थोड़ा, स्क्वायर को खोल देते हैं। जब मैं स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस
दिस दिस, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे 4 ही रहेगा। मान लो अभी मैं इस पूरे को 6 लिख दिया, ठीक है। लिखना है, मानना क्या है, इसमें लिखना ही है। मैं मानने के लिए इसलिए कह रहा था कि मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको मैं बाहर निकाल के सॉल्व आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। तो मैं बाहर निकाल के अब इसको सॉल्व आउट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इसको जो भी मेरे को मिल रहा है उसको सॉल्व आउट करता हूँ। यहाँ पर आयोटा का क्यूब है, आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ से -1 बाहर आएगा तो ये बनेगा हमारे पास 2 + 2√3 आयोटा अपॉन 4, ठीक है। पावर में 6 बाद में लिख दूंगा। अभी इसको बाहर निकाल के मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल रहा है 1 + √3 आयोटा बाय 2। मुझे एक बात बताओ, ओमेगा क्या होता था, ओमेगा क्या होता था, ओमेगा होता था -1 + √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, -1 - √3 आयोटा बाय 2। अगर मैं इसको माइनस, मतलब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा माइनस ओमेगा नहीं आ जाएगा, मतलब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। मेरा ये है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको -ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या है, -ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 मैंने वापस क्या है ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। -ओमेगा की पावर 6। अब क्योंकि पावर जो है ये जो है इवन है तो मतलब माइनस तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा की पावर 12, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि ओमेगा की पावर 3 तो क्या होता है, 1 होता है, या ओमेगा की पावर 3n भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, राइट। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये चीज़ मैंने बताई थी पहले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। ये रहा, ओमेगा के बारे में बता रहा था तो ये बताया था, है ना। अगर ऐसा है तो इसके जो मल्टीपल्स भी होंगे उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया, सही बात, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x + आयोटा y ये है, तो बोल रहा है कि x - आयोटा y इसका कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। हमको z दिया है, हमसे z बार पूछा है, ठीक है। क्या करा जाए, देखो भाई इस डिटर्मिनेंट को खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को खोलना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कहाँ से खोलें, हम इस रो से खोलें या कैसे खोलें। अब उससे खोलो जो आसान हो, अगर मैं इससे खोलूँ तो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी, कैलकुलेशन हल्की सी कम हो जाएगी, बट तुम्हारी मर्जी, तुम इसको किससे खोलना चाहते हो, ठीक है। अब रेस्ट इज कैलकुलेशन, तुम इस डिटर्मिनेंट को जैसे मर्जी तरीके से खोलो, जिस मर्जी तरीके से खोलो, जो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0। तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0। जिसको डिटर्मिनेंट खोलना नहीं आता, वैसे तो आ जाना चाहिए, बहुत ही एंड मूवमेंट चल रहा है, एंड गेम में है। अगर नहीं आता तो मेरी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट को पूरा खोलना भी बताया कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे खुलता है, बॉम्ब बनाकर, बॉम्ब मेथड से। उसको मैं पर्सनली बॉम्ब मेथड बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब x + आयोटा y = 0 है, तो x - आयोटा y भी तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, 0 + आयोटा 0, है ना। इसका जो आंसर निकल के आएगा 0 - आयोटा 0 निकल के आएगा, और ये भी पूरा क्या है, 0 ही है। तुम्हारा जो आंसर आ गया वो है डी ऑप्शन, यानी 0, सही बात, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्या रहा है, इफ a + आयोटा b इज दिस 4 + 2i अपॉन 1 - 2i वेयर आयोटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a से वैल्यू a की वैल्यू पूछी, मतलब इसके रियल पार्ट की वैल्यू पूछी है, यानी x क्या है हमारा, z क्या है हमारा, a + आयोटा b, ठीक है। हमसे इसके a की वैल्यू पूछी है, यानी रियल पार्ट की वैल्यू पूछी है। सबसे पहली बात क्या करें, इससे मेरे को चिढ़ है, नीचे मेरे को दिख गया आयोटा, मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं रेशनलाइज कर लूँगा, और कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर मैं इसको कुछ ना कुछ क्या रेशनलाइज ही करूँगा, है ना, रेशनलाइज ही करूँगा, और कैलकुलेशन करके मैं इसको ऊपर नॉर्मल फॉर्म में लिखूँगा। जब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो मेरे पास सीधे क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 10i / 5 यानी 2 आयोटा। भाई देखो मेरा जो काम है वो ये है कि तुमको बताना है कि कैलकुलेशन कैसे चलेगी, मतलब अप्रोच कैसी है।
अप्रोच कैसे करना है, कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी, बट कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। अप्रोच इज दी थिंग विच आई एम हेयर, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करनी है। तो अप्रोच कैसे करना है कि भाई नीचे हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, ठीक है जी, नहीं चाहिए। अब क्या किया भाई, रेशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे, रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे को कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलेगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, 2i मिला, यानी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 प्लस 2i, यानी a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। b तो पूछा नहीं, अगर पूछ लेते तो, अगर मान लो कि ऐसे होता 0,2 तो भैया ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होता, ठीक है। a हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, b क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हमें इसका क्या पूछा है, मॉडुलस पूछा है। मॉडुलस मतलब मॉड z, अगर z है x प्लस आयोटा y, मॉड z क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कूदने से पहले कि भाई नीचे भाई आयोटा दिख रहा है तो एकदम भिड़ जाए, उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, इस स्क्वायर को थोड़ा खोल के देखो। भाई स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। जब मैं स्क्वायर को खोलता हूँ तो मेरा आ रहा है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1, इसको मैं खोल लेता हूँ, क्या क्या खुल के जो मेरा बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ, 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 1 माइनस 1 माइनस में जो 1 आएगा यहाँ से वो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 2 आयोटा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे कट गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा बचा, ठीक है। हमें क्या बोला था, अगर ये पूरा x है तो हमें क्या बोला है, अगर ये पूरा z है, इसको z लेके चलते हैं, x से कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर ये पूरा z है तो हमें क्या बोला है, मॉड z। और मॉड z की प्रॉपर्टी है कि अगर इसको, अगर यहाँ पर मॉड z के अंदर z1 बाई z2 है और इसको पूरे पे लगाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस अपॉन दिस, इसका मॉड अलग से, इसका मॉड अलग से, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं ऊपर नीचे अलग से मॉड कर सकता हूँ, वैसे जरूरत भी नहीं है, ये इससे कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और हमारा आंसर क्या रहा है, 1 आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से जो है हम इस सवाल को अंजाम दे सकते हैं कि हमने पहले क्या किया, हमने जो नीचे दे रखा उसको खोला, उसके बाद देखा कि भाई दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले मैच कर रहे हैं, चलो जी काट दो, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इतना ही था हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिवीजन सीरीज के अंदर, जहाँ पर हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे, जिसके अंदर हमारा जो है जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे जो हमने पढ़ने हैं, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर जो क्वेश्चन निकाले गए हैं वो हमारे लीड हमारे प्रीवियस ईयर से निकाले गए हैं, तो ये सारे के सारे रियल टाइम पेपर में आए हुए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे, हमने डिटर्मिनेंट भी घुसा दिया इसके अंदर, हमने इसके अंदर ओमेगा वाला इफेक्ट भी देखा, और रैशनलाइजेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल था इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बेस्ट ऑफ लक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी अलग से, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, छोड़ के नहीं आना, करके आना, अपना बेस्ट देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, ओके।